हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल स्ट्रेन। इससे पहले हम प्रिंसिपल स्ट्रेस देख चुके हैं। प्लेन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या होता है, उसकी लोकेशन विद डेरिवेशन मैथमेटिकली, और हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो हर कंडीशन के लिए हमको स्ट्रेस का सारा कुछ पता चल गया कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेज अगर हमें निकालनी है तो मेजर कहाँ होगी, माइनर कहाँ होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होगी, और प्रिंसिपल स्ट्रेस की हेल्प से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकालना सीखे थे। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं सबको चीजें समझ आ गई होंगी। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर, एक बार वो लेक्चर को जाके देखें ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, आज बहुत ही शानदार टॉपिक है, पूरा लेक्चर एंड तक देखो, फिर देखना मजा आने वाला है। उसी से लिंक करके मैं आपको बहुत आसान कर दूंगा प्रिंसिपल स्ट्रेन को भी, किसी भी प्लेन ऑफ लोकेशन पर या फिर किसी भी प्लेन पर, चाहे वो ऑब्लिक प्लेन हो, चाहे वर्टिकल प्लेन हो, चाहे किसी भी एंगल पे हो, उस पे अगर स्ट्रेन निकलवाता है, इवन एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की, या फिर शियर स्ट्रेन की बात करता है, वो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मजा आने वाला है पहले तो, और जल्दी से जल्दी सब लोग बता दो कि पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं हुए, तो अब लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो गए, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सारी क्लासेज भी फिर से क्या होंगी, कंटिन्यू चलती रहेंगी। सब कुछ अच्छा चला तो सब कुछ अच्छी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, बाकी के लोग जो भी चैनल में नया जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है, और जो भी लोग नया जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखना शुरू करो, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अब कुछ दिनों में होने वाला है। ज़्यादा हार्डली से हार्डली 20-25 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, कंसेप्ट यही रहने वाले हैं, क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना? तो आज हम बात करने वाले किसकी, प्रिंसिपल स्ट्रेन की। इतना क्लियर सबको? आज हम किसकी बात करने वाले हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। अगर बात करता है कि शियर स्ट्रेन मैक्सिमम कहाँ होगा वो भी बता दो। ये सारी चीजें आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इधर देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। तो सब लोग क्या है, जल्दी से लाइक करके शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं बढ़िया मजे से। ठीक है, सबसे पहले किसी को याद हो तो मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस की कुछ इक्वेशंस लिखाई थी, किसी को याद हो तो मैं एक बार लिख देता हूं। प्रिंसिपल स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस की जो इक्वेशन होती है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन से डिनोट करते थे। क्या ये 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई साइन ऑफ 2 थीटा, यही थी? बिल्कुल ठीक है। किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए तो इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते थे। बहुत अच्छे, इक्वेशन 1। हमने शियर स्ट्रेस की भी इक्वेशन देखी थी उसी ऑब्लिक प्लेन पे, क्या होती थी, माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई इनटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां तक सबको क्लियर होगा? ये सब मैं ड्राइव कर चुका हूं, दोनों इक्वेशन को ड्राइव कर चुका हूं, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, लेकिन लेकिन क्या लेकिन, ये जो इक्वेशन थी मेरे लाल, क्या थी कि ये सिर्फ स्ट्रेस की इक्वेशन है सर। क्या है ये? स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर देखते रहना। बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, देखो मजा आने वाला है कि अगर मुझे स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है, मींस ये कुछ स्टेट ऑफ स्ट्रेस था। ये सब पिछली बार हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं रिलेट कर रहा हूँ, इंटरलिंक कर रहा हूँ चीजों को, देखते रहना कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते थे कि सिग्मा एक्स दे रखा है किसी भी पॉइंट पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की स्ट्रेस होगी, बहुत अच्छे, ये वाई डायरेक्शन की स्ट्रेस हमें दे रखी सिग्मा वाई, बहुत बढ़िया। और हम जानते थे सर कि शियर स्ट्रेस भी होता था प्लेन पे, इसको हम बोलते थे शियर स्ट्रेस।
ठीक है, टाउ एक्स बाई। कितना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसे बोलते हैं हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस। किसी भी क्वेश्चन का अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है तो मैं किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे ये वाली स्ट्रेस निकाल सकता हूँ, सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। और ऑब्लिक प्लेन क्या होता है सबको दिखाई दे रहा है, देखो हम लेते थे कोई भी ऑब्लिक प्लेन ले लिया, मान लो ये, और यहां से मैं एंगल मेजर करता था, ये जो एंगल है हमारा ये क्या, थीटा। ठीक है, तो इस ऑब्लिक प्लेन पे जो स्ट्रेस आई है वही सिग्मा एन लिखी है मैंने, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कोई भी शियर स्ट्रेस होगी, मान लो ये क्या, शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस। तो इसके जो रिजल्ट हैं ये हमने लिख रखे हैं, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालते थे, इनको डिफरेंशिएट करके, किसी को याद हो तो। अब मैं इसको रिलेट करूंगा स्ट्रेन से। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, देखते रहना, मजा आने वाला है। कि इसी इक्वेशन को मैं स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो स्ट्रेन अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेन। और स्ट्रेन अगर निकालना है तो हमको इनपुट डेटा क्या चाहिए। जैसे इन इक्वेशंस के लिए इनपुट डेटा क्या है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है और टाउ एक्स वाई है, थीटा है। मीन्स ये अगर हमको पता होगा तो मैं तुरंत बता दूंगा कि इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। अगर मुझे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई पता हो तो मैं बता दूंगा इसी ऑब्लिक प्लेन पे शियर स्ट्रेस क्या है। क्या इतना क्लियर है? लेकिन मुझे अगर इसी ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेन निकालनी हो, नॉर्मल स्ट्रेन, समझ आ रही ना सबको? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है कि अगर ये कोई प्लेन था तो इसकी डायमेंशन में चेंज आया होगा, दोनों डायमेंशन है, एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन में आया होगा चेंज, तो उस डायमेंशन के चेंज का डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन हमें स्ट्रेन बताएगा, और वो भी क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन होगा। क्या समझ आ रहा है सबको? मींस नॉर्मल स्ट्रेन का मैं इक्वेशन इससे बिल्कुल एग्जैक्टली रिलेट करूंगा, कब, जब मुझे नॉर्मल स्ट्रेन के इनपुट डेटा गिवन हो। समझ आ रही है बात? इनपुट डेटा गिवन हो, और इनपुट डेटा क्या होंगे कि सर हमको स्ट्रेन गिवन होगी, मींस स्ट्रेन एट अ पॉइंट गिवन होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं स्टेट ऑफ स्ट्रेन एट अ पॉइंट हमको गिवन होगा। जैसे यहां स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है, ये क्या होगा, गिवन है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। सबको इतना क्लियर है? ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर गिवन है तो मैं नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूं किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही कुछ नया विषय नहीं है। समझ आ रही है? बहुत अच्छे। अब मैं डिस्कस जो करने वाला हूं वो इसी से इंटरलिंक्ड है। मैं डायरेक्ट रिलेट करूंगा रिलेशन, क्यों? क्योंकि ये एक बार हम प्रूव कर चुके हैं, दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, चाहे स्ट्रेस के लिए निकालो चाहे स्ट्रेन के लिए। बट मुझको स्टेट ऑफ स्ट्रेन पता होना चाहिए, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। किसी को याद हो, हमने क्लास में पढ़ा था स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेन टेंसर। तो स्ट्रेस टेंसर अगर हमें पता है तो स्ट्रेन टेंसर में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं नोटेशन चेंज करता था। मींस नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन से चेंज कर देता था, और शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई 2 से चेंज करता था। क्या इतना क्लियर है? देखो कैसे, अभी देखना कैसे करते थे। इधर आ जाओ कि अब मैं बात करूंगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेन की तो बात चल रही है, क्या चल रही है, प्रिंसिपल स्ट्रेन। बहुत शानदार कंसेप्ट है, देखते रहो। प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है। और इस प्रिंसिपल स्ट्रेन में हमको जो गिवन डेटा होना चाहिए, जो इनपुट डेटा होना चाहिए निकालने के लिए, क्या क्या होना चाहिए, मींस हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ स्ट्रेन, स्टेट ऑफ स्ट्रेन क्या है किस पे, एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर स्टेट ऑफ स्ट्रेन क्या दे रखी है वो पता हो। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते रहना। कि अगर मैं टेंसर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं स्ट्रेन 2D में, इसमें बात कर रहे हैं हम 2D में, देखते रहना। तो क्या होता था, सबको याद होगा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ नॉर्मल स्ट्रेन आती थी जिसे हम एप्सिलॉन एक्स बोलते थे। यहाँ शियर स्ट्रेन आएगी, जिसे शियर स्ट्रेन सबको पता होगा, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन किससे इंडिकेट करते हैं, गामा से। और नॉर्मल स्ट्रेन किससे इंडिकेट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन से। क्लियर है ना? तो अब हमको ये पता है नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास शियर स्ट्रेस का 2D में स्ट्रेस टेंसर दे रखा है, मींस स्ट्रेस का 2D में स्ट्रेस टेंसर दे रखा है, वो क्या होता है, सिग्मा एक्स
टाउ एक्स बाई, सबको पता है, यहाँ पे टाउ एक्स बाई और यहाँ पे सिग्मा बाई, यही स्ट्रेस टेंसर था। मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ। जिसने क्लास नहीं देखी है एक बार जाके प्रीवियस क्लासेस देख लो, प्रीवियस लेक्चर देख लो, आपको सारी चीजें क्या आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। क्लियर है ना। हम क्या बोल रहे थे, अगर स्ट्रेन टेंसर को मुझे रिलेट करना है, क्या करना है, स्ट्रेन टेंसर को रिलेट करना है, तो कैसे करते थे कि जो हमारा ये नॉर्मल स्ट्रेन है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको स्ट्रेन से रिप्रेजेंट कर दो, नॉर्मल से, और जो शियर स्ट्रेस है मींस सिग्मा एक्स में, सिग्मा एक्स को कन्वर्ट कर दो किससे, नॉर्मल स्ट्रेन से, नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन से, और शियर स्ट्रेस को कन्वर्ट कर दो किससे, शियर स्ट्रेन से, शियर स्ट्रेस। इधर देखना, ये जो हमारा शियर स्ट्रेस है इसको टाउ एक्स बाई, इसको गामा एक्स वाई बाई 2 से रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया क्या, गामा एक्स वाई बाई 2, बहुत अच्छे, और यहाँ पे भी गामा एक्स वाई बाई 2, और यहाँ पे एप्सिलॉन वाई, और ये 2/2 ऑर्डर का स्ट्रेन टेंसर का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ सबको पता चल गया होगा ये स्ट्रेन टेंसर का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हमारा स्ट्रेन टेंसर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबको कितना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मजे से पढ़ाई करनी है, सब कुछ चीजों को आसान तरीके से समझना है। ये तो सर हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेन गिवन है सर, किसी भी पॉइंट पर स्टेट ऑफ स्ट्रेन गिवन होगा, मींस एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेन पता होगी, वाई डायरेक्शन की स्ट्रेन पता होगी, और मुझे शियर स्ट्रेन भी पता होगी किसी भी प्लेन पे। और अगर मुझे किसी भी एंगुलर प्लेन पे पता करनी है, मींस एट एन एंगल ऑब्लिक प्लेन पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन पता करनी है, तो इन्हीं इक्वेशन से हम ड्राइव करेंगे, जो हमने पहली इक्वेशन देखी थी, कौन सी, ये वाली। ये तो स्ट्रेस की है। सिमिलरली मैं स्ट्रेन की इक्वेशन लिख दूंगा, बस क्या करूंगा, यहाँ सिग्मा एक्स की जगह एप्सिलॉन एक्स रिप्लेस कर दूंगा, मींस नॉर्मल स्ट्रेस की जगह नॉर्मल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन की, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह नॉर्मल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन की, और शियर स्ट्रेस की जगह शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन, तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। बहुत अच्छी, इधर देखते रहना। तो अब मैं मान रहा हूं लेट, क्या मान रहा हूं, लेट, इधर देखते रहना, लेट कि जो हमारा एप्सिलॉन एन है एंड गामा एस, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन, और ये क्या है, शियर स्ट्रेन, आर आर द नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस on an oblique plane, on an oblique plane, oblique plane at an angle theta from the x face। हम थीटा को एक्स फेस से मेजर कर रहे थे। क्लियर है ना। तो हमने क्या बोला है, इधर समझना कि ये जो ये सिग्मा एन है, ये सिग्मा एन नहीं, एप्सिलॉन एन नॉर्मल स्ट्रेन है, गामा एस नॉर्मल स्ट्रेस, क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल नहीं शियर स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेन और ये शियर स्ट्रेन, ध्यान से याद याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। इधर देखना, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन जो हमने यहां पे लिख रखा है, और ये क्या है, गामा एस क्या है, शियर स्ट्रेन। क्लियर है ना। किस पे, किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे जो थीटा एंगल डिफाइन कर रहा होगा एक्स फेस से, इनकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, उन्हीं को रिलेट करके। इधर देखना, डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या है इक्वेशन, देखो मैं नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल स्ट्रेन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, ये रही नॉर्मल स्ट्रेन के 1/2, पहले स्ट्रेस आता था, अब मैं नॉर्मल स्ट्रेन लूंगा, प्लस एप्सिलॉन बाई प्लस 1/2 एप्सिलॉन एक्स माइनस के एप्सिलॉन बाई कॉस ऑफ 2 थीटा, प्लस टाउ एक्स वाई आता था, अब क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेन आ जाएगा गामा एक्स वाई बाई 2, हमने क्या कर दिया, ये कर दिया इनटू साइन ऑफ टी थीटा 2 थीटा। बहुत अच्छे। अगर मैं लिखना चाहता हूं गामा एस, वो क्या होगी, माइनस के 1/2 एप्सिलॉन एक्स माइनस के एप्सिलॉन बाई और साइन ऑफ 2 थीटा, और प्लस गामा एक्स वाई बाई 2
कॉस ऑफ 2 थीटा। क्या इतना क्लियर है? लेकिन हमने क्या बोला था कि शियर स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करना है, बहुत अच्छे। और ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन से, और शियर जो स्ट्रेस है उसको क्या करना है, शियर स्ट्रेन से, जो क्या होता है गामा एस बाई 2। यही बोला था हमने कि इस तरह से हमें चेंज कर देना है और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वही आ जाएगी। देखो, लेकिन मैंने यहाँ जो वो नॉर्मल स्ट्रेस थी सिग्मा एन, उससे नॉर्मल स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है, सिग्मा से एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ शियर स्ट्रेस होती थी, पिछली इक्वेशन में स्ट्रेस की इक्वेशन में शियर स्ट्रेस होती थी, लेकिन अब मैं शियर स्ट्रेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो गामा एस बाई 2 क्या आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? और ये जो इक्वेशन हो गई, किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन बता देंगी। तो इक्वेशन किसके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेन on an oblique plane under biaxial state of stress। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हमको पता करना है सर प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होगी। ये तो हमारी इक्वेशन है, इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालेंगे। मींस प्रिंसिपल प्लेन अगर हमें पता चल जाए, प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेन होगी, प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेन होगी वही क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल स्ट्रेन। बहुत अच्छे, देखना ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल स्ट्रेन। बहुत शानदार, देखते रहो कि जो भी प्रिंसिपल प्लेन है उस पर जो स्ट्रेन आ रही होंगी वो प्रिंसिपल स्ट्रेन होंगी। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेन भी कितने टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की। एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, और एक क्या हो सकती है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। अभी निकालेंगे कौन कौन सी होती है, क्या होती है, वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर को हम एप्सिलॉन 1 से इंडिकेट करेंगे और माइनर को एप्सिलॉन 2 से। याद हो किसी को तो वहां पे हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस जो निकाली थी, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर को सिग्मा 1 से इंडिकेट कर रहे थे और माइनर को सिग्मा 2 से। यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात हो रही है तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, और होंगी किस पे, प्रिंसिपल प्लेन पे। दोनों चीज क्या होंगी, प्रिंसिपल प्लेन पे। इसका मतलब ये हुआ सर मुझे प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पता चल जाए, क्या पता चल जाए, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पता चल जाए तो मैं प्रिंसिपल स्ट्रेन भी निकाल दूंगा इन इक्वेशन में रख के। इस इक्वेशन में अगर मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा कि मेरा प्रिंसिपल प्लेन पता है, उस प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू यहां पे रख दूंगा लोकेशन की, तो मुझे जो स्ट्रेन मिलेगी वही प्रिंसिपल स्ट्रेन होगी, याद रखना। और दोनों प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पता चल गई, थीटा 1 थीटा 2, तो मैं दोनों की वैल्यू यहां पे रख दूंगा। थीटा 1 रखा तो हमारे पास सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 आ जाएगा, थीटा 2 रखा तो एप्सिलॉन 2 आ जाएगा। सिमिलरली मैक्सिमम शियर स्ट्रेन अगर हमें निकालना है तो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की लोकेशन पता चल जाए। समझ आ रही ना बात? इसको देखो कैसे निकालेंगे, लो नेक्स्ट पेज में। अब मैं बात करना चाहता हूं कि सर ये इक्वेशन तो हमने निकाल ली, कि लोकेशन पता करना चाहता हूं, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। देखते रहे ना, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालने के लिए अब हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है, स्ट्रेस की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबको याद होगा, मैं स्ट्रेस की हेल्प से अगर निकालना चाहता हूं, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या आया था, किसी को याद हो तो 2 टाउ एक्स बाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई। ये प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन बताती थी इक्वेशन, सबको पता है, ठीक है। ये कब है, जब हम कब निकाल पाएंगे लोकेशन, व्हेन इस वाली इक्वेशन से प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन कब निकाल पाएंगे, व्हेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन हो, स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज गिवन। ये सबको पता है, मैं पहले ही इसको मेंशन करा चुका हूं, इसको पहले ही मैं निकाल चुका हूं, क्लियर है ना। अब मैं प्रिंसिपल प्लेन की जो लोकेशन निकालना चाहता हूं वो तब निकालना चाहता हूं जब मुझको क्या पता हो, स्टेट ऑफ स्ट्रेन गिवन हो। बहुत बढ़िया, स्टेट ऑफ स्ट्रेन गिवन हो तो कैसे निकालेंगे सर, इधर देखते रहना कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। सबसे पहली चीज, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो और शियर स्ट्रेस क्या हो, 0 हो। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं नॉर्मल स्ट्रेन मैक्सिमम हो और शियर स्ट्रेन क्या हो, 0 हो। हाय मजा आ रहा है, देखो कि मैं बोल दूं ऐसा प्लेन जहां पे नॉर्मल स्ट्रेन
जिसे मैं एप्सिलॉन एन बोलता हूं, वो क्या हो, मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। और जहां पे शियर स्ट्रेन क्या हो, जीरो। बहुत अच्छे। ऐसे प्लेन को हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल प्लेन। और हम ये भी तो बोल रहे थे नॉर्मल स्ट्रेस, बहुत शानदार, नॉर्मल स्ट्रेस क्या, सिग्मा एन, वो क्या हो, मैक्सिमम हो। या फिर शियर स्ट्रेस जिसे मैं टाउ एस बोलता था, वो क्या हो, जीरो हो। ऐसे प्लेन को भी हम प्रिंसिपल प्लेन बोल रहे हैं। मीन्स मैं दोनों तरीके से प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकाल सकता हूं। तो अगर शियर, ये स्ट्रेस अगर हमको गिवन है, स्ट्रेस का स्टेट गिवन है, तो इससे निकाल देंगे, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। लेकिन अब मुझे नॉर्मल स्ट्रेन दे रखी है, शियर स्ट्रेन, या फिर मैं बोल दूं स्टेट ऑफ स्ट्रेन गिवन है, तब कैसे निकालेंगे। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर, लोकेशन निकालने के लिए क्या मैं डी ओवर डी थीटा ऑफ एप्सिलॉन एन इक्वल टू क्या कर दूं, जीरो कर दूं। ये क्या है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन है ना, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन यही होती है, सब जानते हैं। मैक्सिमम मिनिमम अगर लगा देंगे, नॉर्मल स्ट्रेन को मैक्सिमम करना है, तो इसकी इक्वेशन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो इक्वल टू जीरो। और ये इक्वेशन कहां से आएगी, देखो ये इक्वेशन है ना, एप्सिलॉन एन। एप्सिलॉन एन, इस इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करो, इस इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो। तो यहां से जो थीटा आएगा वही क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन बताएगा। और उसके 90 डिग्री पे जो होगा वो दूसरा प्लेन होगा, प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर है ना, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मेरे लाल। मजा आ रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया। लो, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि चाहे मैं शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस नहीं, शियर स्ट्रेन, ये बार बार शियर स्ट्रेस आ जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है दिमाग में, शियर स्ट्रेस। क्योंकि शियर स्ट्रेन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बार बार शियर स्ट्रेन के आते हैं। शियर स्ट्रेस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, शियर स्ट्रेन के कम आते हैं, इसीलिए बार बार शियर स्ट्रेस ही याद आ रही है। क्लियर है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिग्मा एस की इक्वेशन को क्या कर दो, जीरो कर दो। ये भी हमें क्या बता दी, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। दोनों से निकाल सकते हैं, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर है ना। तो इधर देखो, अगर मैं क्या करता हूं, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिख दूं सर, अगर मैं डी ओवर डी थीटा ऑफ नॉर्मल इक्वेशन जो थी नॉर्मल स्ट्रेन की, वो ये थी, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस 1/2 एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई, टाउ कहां से आ जा रहा है बार बार, यहाँ पे क्या आएगा, गामा एक्स वाई बाई टू। क्या रहा था, गामा एक्स वाई बाई टू। ध्यान से करना है सारी चीजों को, थोड़ी सी मिस्टेक हुई सब गलत हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, गामा एक्स वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, इसका डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो यहां से जो लोकेशन आएगी वही आ जाएगी। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। और वो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, गामा एक्स बाई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई। और इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन पता कर देंगे। देखो ये देखो, ये जो इक्वेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या बताएगी, यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पता करने में ये इक्वेशन क्या होगी, यूज होगी। प्रिंसिपल प्लेन व्हेन स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज गिवन, स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज गिवन, क्या होगा, गिवन होगा। क्या इतना क्लियर है, जब स्टेट ऑफ स्ट्रेन गिवन होगा तो ये हमें बता दो, एक्स वाई प्लेन पे शियर स्ट्रेन बता दो और नॉर्मल स्ट्रेन बता दो एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो यहां से हम निकाल देंगे क्या, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन। और प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन जैसे ही आएगी तो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां से कुछ ना कुछ थीटा आ जाएगा, जिसे मैं थीटा 1 बोल दूंगा, और एक थीटा 2 आ जाएगा जो क्या होता है 90 प्लस थीटा 1। तो यहां से जो भी एंगल आएगा ये हमको बताएंगे दोनों प्लेन की लोकेशन। और इस थीटा 1 को इसी इक्वेशन में नॉर्मल स्ट्रेन की इक्वेशन में रख देंगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कि अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेन
नॉर्मल स्ट्रेन की बात हो रही है ना, तो स्ट्रेस कहां से लिख दिया, क्या नॉर्मल स्ट्रेन कि इक्वेशन में अगर मैं थीटा की जगह क्या रख दूं, थीटा 1 रख दूं। देखते रहे ना, बेसिक है, मैं फिर भी बार बार यही चीजें बता रहा हूं। क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस 1/2 एप्सिलॉन एक्स माइनस के एप्सिलॉन वाई कॉस ऑफ 2 थीटा 1 प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा 1। और यहां से जो भी स्ट्रेन आएगी उसे हम बोलेंगे एप्सिलॉन 1। और ये क्या होगी, अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, मेजर वैल्यू है, मेजर वैल्यू है तो हम इसे बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यहीं से अगर मैं एप्सिलॉन एन थीटा इक्वल टू थीटा 2 पे लगाना चाहता हूं, दोबारा से पुट कर लोगे इस इक्वेशन में, बिल्कुल कर लेंगे। और यहां से अगर वैल्यू क्या आती है, माइनर आती है, मींस मिनिमम आती है एक तरह से माइनर, तो मैं इसे बोल दूंगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। कितना क्लियर है। ये तो था हमारा बेसिक मेथड जो हम एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, जैसे हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का मेथड देखा था, इसी तरह से यहां पर भी हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने का। देखो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, मजा आने वाला है। देखो क्या, सेकंड मेथड की बात करेंगे, सेकंड मेथड, और मैं बोल सकता हूं क्या, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेन अगर हमें डायरेक्टली निकालनी है, कब, जब वैन स्टेट ऑफ स्ट्रेन गिवन हो, स्टेट ऑफ स्ट्रेन गिवन, दैट इज क्या क्या गिवन हो कि सर मुझे एप्सिलॉन एक्स पता हो, एप्सिलॉन वाई पता हो एंड गामा एक्स वाई वाई गिवन हो, ये क्या हो, गिवन हो। तब मैं कैसे निकालूंगा डायरेक्ट मेथड से, वो देखना है। इधर देखते रहो क्या होता है डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड क्या है कि सर मुझे चाहिए, क्या होगा, मुझे क्या चाहिए कि मुझे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेन चाहिए, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। बहुत अच्छे, बस कुछ नहीं करना, जो डायरेक्ट मेथड प्रिंसिपल स्ट्रेस का था उसी में नॉर्मल स्ट्रेस की जगह नॉर्मल स्ट्रेन रखनी है और शियर स्ट्रेस की जगह शियर स्ट्रेन बाई 2 डिवाइड कर देना है, और इसी से हमें मिल जाएगा मेथड। देखो क्या होता था 1/2। बहुत अच्छे, यहां नॉर्मल स्ट्रेस आती थी तो नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्लेस कर दूंगा, प्लस एप्सिलॉन बाई प्लस माइनस रूट ओवर क्या होता था एप्सिलॉन एक्स माइनस के एप्सिलॉन बाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स क्या होता था टाउ एक्स वाई होता था, लेकिन अब क्या आ जाएगा गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, और यहां से हमको जो वैल्यू बड़ी होगी वो प्रिंसिपल स्ट्रेन हो जाएगी, जो वैल्यू छोटी होगी वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन हो जाएगी, जो बड़ी होगी वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन हो जाएगी। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, और क्या देखना, और क्या लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जो होगा 1/2 एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस माइनस रूट ओवर एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का होल स्क्वायर, और प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा नीचे, 4 से 4 को चीर दो और यहाँ क्या आ जाएगा ओनली गामा एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। और ये जो इक्वेशन आ गई ये डायरेक्ट मेथड है किसका, इधर देखते रहो मजा आने वाला है। यही डायरेक्ट मेथड है किसका सर, ये डायरेक्ट मेथड है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने का। इतना क्लियर है सबको, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। हम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, मेजर और माइनर। ये बहुत शानदार कंसेप्ट है। इधर देखो प्रिंसिपल स्ट्रेन आ गई, अब हमको चाहिए क्या, शियर स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन क्या होती है। तो हमने पहले भी बोला था, मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, ये लर्न मेथड पूछता नहीं है, डेरिवेशन कभी आते नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड से हम निकालेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो हम निकाल चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की। इसकी बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। कंसेप्ट वही है,
अगर मैं बोलना चाहता हूं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ जो होगा मैक्सिमम शियर प्लेन में होगा। बहुत बढ़िया, जहां पे मैक्सिमम शियर प्लेन होगा वहीं पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ लाई करेगा। और इसकी मैक्सिमम शियर प्लेन की लोकेशन हम जान चुके हैं, सबको पता है, बार बार रिपीट करने कोई मतलब नहीं है। जिसने नहीं लेक्चर देखे पहले के लेक्चर, वो एक बार लेक्चर जाके देख ले, सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना? इधर देखो, अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे इन प्लेन शियर स्ट्रेन होगा, एक तो शियर स्ट्रेन, ठीक है। इन प्लेन शियर स्ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं वो क्या होता है कि सर गामा, अगर मुझे बात कर रहा है मैक्सिमम की, तो गामा मैक्सिमम इन प्लेन डिवाइडेड बाई 2 आएगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस को हम गामा से डिवाइड करते थे। वो क्या होता था कि सर प्रिंसिपल, क्या बता दो, स्ट्रेन बता दो हमको, क्या बता दो, प्रिंसिपल स्ट्रेन, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिफरेंस था। यहां पे क्या बता दो, प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो हमें एप्सिलॉन 1 माइनस के एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई क्या बता दो, 2 बता दो। हम तुरंत बोल देंगे ये इन प्लेन शियर स्ट्रेन होगा। 2 से 2 को क्या कर दो, चीर दो, तो मैं तुरंत बोल दूंगा गामा मैक्स क्या इन प्लेन की अगर बात हो रही है तो क्या होगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस के एप्सिलॉन 2। अगर वो बात करता है फॉर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, किसकी बात कर रहा है, फॉर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो वहां पर तो सब कुछ होने वाला है। मीन्स एप्सिलॉन 1 भी होगा, एप्सिलॉन 2 भी होगा, एप्सिलॉन 3 भी होगा, सब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां से जो वैल्यू निकलेगी उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन, बता दो एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेन, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन की मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन क्या होगा, सब जानते हैं। दोनों स्ट्रेन, दो प्रिंसिपल स्ट्रेन के बीच का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें क्या बता दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका एप्सिलॉन 1 माइनस के एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 2 माइनस के एप्सिलॉन 3 और एप्सिलॉन 3 माइनस के एप्सिलॉन 1। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या बताएगा हमको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा अंडर ट्राईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन। क्या इतना क्लियर है, अंडर ट्राईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। क्लियर है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। ये देखो, कहने का मतलब अगर मुझे इन प्लेन क्या चाहिए, शियर स्ट्रेन मैक्सिमम चाहिए, तो वो दो प्रिंसिपल स्ट्रेन के बीच का डिफरेंस बताएगा, और इसी को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ मोर सर्कल। मैं आगे डिफाइन करूंगा ये क्या है, डायमीटर ऑफ मोर सर्कल बताता है, डायमीटर ऑफ मोर सर्कल। क्लियर है ना, ये क्या बताता है, डायमीटर ऑफ मोर सर्कल। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे। इधर देखना, तो यहां से हमने देख लिया मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, उस पर प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होती है। हमने देख लिया मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पता कर लिया। ये सारी चीजें हमने पता कर ली। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो एब्सोल्यूट जो गामा मैक्स होगा, एब्सोल्यूट गामा मैक्स मींस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की जो होगी वो एप्सिलॉन 1 के बराबर होगी। कब, जब हमारा दोनों स्ट्रेन क्या होंगी, लाइक इन नेचर होंगी। वही सेम कंसेप्ट है, लो लिख लो, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लो। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन, फॉर बाई एक्सियल, ये क्या लिख दिया है, फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन, क्या होगा कि एब्सोल्यूट जो गामा मैक्स है वो क्या होगा, एप्सिलॉन 1 के बराबर होगा इफ बोथ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर लाइक इन नेचर। क्लियर है ना। और एब्सोल्यूट गामा मैक्स जो होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन 1
माइनस के एप्सिलॉन 2 के बराबर होगा। ये मॉड में चल रही है वैल्यू, मीन्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इफ बोथ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर अनलाइक इन नेचर। कैसे आया, इधर देखना किसकी बात हो रही है, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन की बात हो रही है। मींस एप्सिलॉन 3 क्या हो गया, 0 हो गया। बहुत अच्छे, तो हम जानते हैं एब्सोल्यूट गामा मैक्स, अभी हमने देखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होनी चाहिए, देखो मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 और मॉड ऑफ सिग्मा 2 माइनस के सिग्मा 3 और मॉड ऑफ सिग्मा 3 माइनस के सिग्मा 1। ठीक है, अगर ये दोनों लाइक इन नेचर के होंगे, मींस दोनों वैल्यू क्या है, या तो प्लस में या क्या है, माइनस में। तो दोनों वैल्यू अगर प्लस में है तो इधर देखना, अगर मैं दोनों वैल्यू प्लस में है तो इसमें से कुछ घटेगा तो छोटी वैल्यू आएगी। इसमें से ये तो 0 हो गया, क्योंकि ये क्या बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ये 0, और ये भी क्या है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस के एप्सिलॉन 2, और या हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 2 और मैं लिख सकता हूं माइनस के एप्सिलॉन 1। और जब मॉड की बात हो रही है तो माइनस प्लस को दो छोड़ दो। इसका मतलब ये मेजर वैल्यू थी एप्सिलॉन 1, तो अगर दोनों लाइक इन नेचर के होंगे तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन 1 होगी, इसीलिए हमने बोला यहां देखो एप्सिलॉन 1। अगर ये दोनों क्या अनलाइक इन नेचर के हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी, तो अनलाइक इन नेचर होगा। तो एब्सोल्यूट गामा मैक्स जो होगा हमारा, एब्सोल्यूट गामा मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन क्या आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। क्या इतना क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रिलेशनशिप बताओ प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन के बीच में। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है कि अगर हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखी है तो प्रिंसिपल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, और प्रिंसिपल स्ट्रेन दे रखी है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का लेक्चर वाकई में अगर समझ आ गया है तो क्या करना है, लाइक करना है। बीच में मैंने इसलिए किसी को डिस्टर्बेंस नहीं किया, हमने ऐसी चीजों को पढ़ते गए। क्लियर है ना? ये पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी हेल्प से। ये क्या है प्रोजेक्ट, ये क्या बोलते हैं इसको, राइटिंग पैड बोलते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है लिखने विखने में, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए इतना कॉर्पोरेट कर रहा हूँ, इतनी चीजों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड पे हमारा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा था, बार बार चीजें मिटानी पड़ रही थी, कंटेंट कम कवर हो पा रहा था, समय बहुत ज्यादा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा अब हम इसी तरह से पढ़ते हैं और इसी तरह से हमारा आगे के लेक्चर्स पूरे कंटिन्यू चलेंगे। क्योंकि अब जो मैं लेक्चर, मैं सब्जेक्ट जो पढ़ाने वाला हूँ या फिर मैं टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ वो एसएफडी बीएमडी और हमारे क्या आने वाले हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जो बहुत ही लेंदी टॉपिक हैं, तो वो छोटे से बोर्ड पे कवर हो नहीं पाते, इसीलिए मैंने इसकी हेल्प से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है ना? तो मुझे आज सब लोगों को कमेंट करके ये भी बताना है, सब लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि क्या इस तरह से पढ़ने में मजा आ रहा था या बोर्ड पे पढ़ने में मजा आ रहा था। फ्रैंकली स्पीकिंग बोर्ड पे ज्यादा मजा आ रहा था या इस पे मजा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चीजें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। क्या इसी तरह से क्लासेस चलने दें या बोर्ड पे अरेंज करना है? बोर्ड पे अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए हमें मैनेज करना, चीजों को मैनेज करने के लिए बोर्ड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बड़ा बोर्ड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बड़ा बोर्ड का अरेंजमेंट भी कर लो तो उसे फिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूम का सेटअप भी क्या है, बहुत छोटा ही है, ज्यादा बड़ा रूम का सेटअप नहीं है। क्लियर है ना? अपने पर्सनल रूम में ये सारी चीजें जुगाड़ कर रखी हैं, तो इसी चीज को क्या है समझो और इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करो, कंटिन्यूटी बना के रखो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा, कंसेप्ट को पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, बार बार नोट्स बनाते रहो अपने हैंड रिटन। क्लियर है ना? यहाँ पे बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर कोई नहीं बनाना चाहता है तो इसको मैं तुरंत पीडीएफ की फॉर्म में आपको दे दिया करूंगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले लेक्चर में मिलते हैं सुबह 9 बजे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 बजे, थर्मोडायनामिक्स। सबको मजा आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। नहीं भी आ रहा है तो क्या करो, पढ़ाई करो, लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरा मोटिवेशन कम कर रखा है लोगों ने, शेयर नहीं कर रहे हैं, चैनल को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, बोलते सर पढ़ाते रहो बस, हम शेयर मत करवाओ बस। क्लियर है ना? तो मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिले, मैं भी इसी तरह आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं, तो मुझे भी क्या चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहने के लिए मेरे से जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ रहे हैं। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।